हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर और उसकी जो मेजर थ्योरीज हैं, दैट इज कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंज्यूमर बिहेवियर के लिए शुरू से काफ़ी सारी थ्योरीज डेवलप की गई। उसमें जो मेजर थ्योरीज हैं वो है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। ओके, सो बिफोर हम इस थ्योरीज को हम समझें, उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जब भी कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें एक मेजर अजम्पशन जो इकोनॉमिस्ट बनाते हैं वो ये होता है कि कंज्यूमर अपने गिवन रिसोर्सेज, जो भी इसके पास गिवन रिसोर्सेज है या लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज के साथ वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इनकम कंज्यूमर जो है उसके पास इनकम तो लिमिटेड है, तो वो इस तरीके से स्पेंड करता है कि जो लिमिटेड इनकम है उससे उसे जितना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। ओके, सो ये एक बेसिक असम्पशन था जो दोनों जो ये थ्योरीज है उन दोनों में कॉमन है। दो टेक्निक्स जो मेजर है इसमें, पहला कार्डिनल अप्रोच या उससे मार्शेलियन अप्रोच भी कहा जाता है, दूसरी अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच जिसे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहा जाता है। ओके, पहले हम बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है ये ओल्डेस्ट थ्योरी है कंज्यूमर बिहेवियर की। इसे जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, पर्टिकुलरली मार्शल का नाम इसके साथ अटैच किया जाता है, तो उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था या उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कहती है कि इसके हिसाब से जो हमें यूटिलिटी मिल रही है, कोई भी गुड को कंज्यूम करते हैं तो जो हमें यूटिलिटी या जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो जितना हमें मिल रहा है कंज्यूम करने से, उसको हम मेजर कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसे क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब उसे हम कोई नंबर्स जो है असाइन कर सकते हैं। इसमें यूटिलिटी को जब हम मेजर कर रहे हैं तो उन्होंने एक इमेजिनरी यूनिट जो है वो असाइन की थी, और वो यूनिट क्या थी? यूटिल्स। तो मतलब कोई भी गुड अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हम यूटिल्स के टर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर कोई कंज्यूमर है वो अगर एप्पल को कंज्यूम कर रहा है तो उससे उसे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस एप्पल को कंज्यूम करने के लिए, उसको हम नंबर के टर्म्स में बोल सकते हैं। मतलब एक एप्पल हमने कंज्यूम किया, हमें उसे 20 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, दूसरा अगर हमने ऑरेंज कंज्यूम किया, ऑरेंज खाया, तो उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे हम न्यूमेरिकल टर्म्स में कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि हमें एक ऑरेंज खाने से 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिल रही है या 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ओके, तो हम एक नंबर असाइन कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसे हम नंबर्स के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो हो जाता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ओके, इस अप्रोच के अंदर मेनली 3 लॉज जो है वो आते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा होता है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी एंड तीसरा होता है कंज्यूमर सरप्लस। ये लॉज के बारे में हम बात करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो। अभी के लिए मेन जो चीज़ है कि कार्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है, जो यूटिलिटी होती है उसे हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी के टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं। यूनिट क्या होती है? यूटिल्स होती है। फिर आती है दूसरी अप्रोच। दूसरी अप्रोच है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसी को हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं। हिक्स और एलन बेसिकली उनका नाम इस थ्योरी के साथ अटैच किया जाता है। उन्होंने अपनी एक बुक थी अ रिकंसिडरेशन ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू, उसके अंदर उन्होंने मार्शल की जो कार्डिनल अप्रोच थी उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि यूटिलिटी जो है वो एक साइकिक फीलिंग है। ठीक है, वो साइकोलॉजिकल थिंग है, उसे हम कैसे यूनिट्स में या न्यूमेरिकल यूनिट्स में हम कैसे उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने अपनी जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो दी थी, जिसके हिसाब से क्या होता है कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं या फिर रैंक कर सकते हैं। ओके, कोई गुड अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हम उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, हमने एप्पल को कंज्यूम किया तो हमें 20 यूनिट्स मिल रही है या 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। हम क्या कर सकते हैं, दो गुड्स अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम अपनी प्रेफरेंसेस बता सकते हैं। प्रेफरेंसेस बता सकते हैं एज इन कि एप्पल हमें ज़्यादा पसंद है या ऑरेंज हमें ज़्यादा क्या पसंद है। ठीक है, तो उसको हम रैंक कर सकते हैं। सपोज कुछ लोग हैं जिनको एप्पल ज़्यादा कंज्यूम करना ज़्यादा बेटर पसंद है एज कम्पेयर टू ऑरेंजेस। ठीक है, तो हम एप्पल को रैंक करेंगे 1 और जो ऑरेंजेस उसको रैंक करेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कोई क्वांटिटी असाइन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वालिटेटिवली उन दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज द ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। अगर हम इमेजिन करें कि कोई कंज्यूमर ऐसे 3 गुड्स के बीच में चूज करना है, दैट इज एप्पल्स, बनाना एंड चेरीज। ठीक है, तो उसका पहला जो चॉइस है वो हो जाएगा चेरीज, सेकंड एप्पल से पसंद है, थर्ड हमें बनाना। तो हमने क्या किया, रैंक कर दिया। तो फर्स्ट चॉइस चेरीज जो है उसको हम रैंक 1 देंगे,
एप्पल जो है उसे वो थोड़ा उससे कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है, उसे थोड़ा कम अच्छा लग रहा है खाने में, तो उसे हम रैंक 2 दे देंगे। एंड बनानास जो है अगर उसकी थर्ड प्रायोरिटी होगी तो उसे हम रैंक 3 कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रैंकिंग कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे डिजिट्स या फिर नंबर असाइन नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज द ऑर्डिनल यूटिलिटी। ओके, सो दो थ्योरीज हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल के हिसाब से मेजर कर सकते हैं और यूटिलिटी को, और ऑर्डिनल के हिसाब से हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पे है कुछ मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। सो पहला कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी है, तो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, कार्डिनल के हिसाब से इट इज मेजरेबल, ऑर्डिनल के हिसाब से इट इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। देन मेजरमेंट के लिए यहाँ पे कार्डिनल अप्रोच में क्या है, क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर कर सकते हैं मतलब कुछ नंबर असाइन कर सकते हैं। और ऑर्डिनल में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटेटिव वहाँ पे मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, सिर्फ क्वालिटी के हिसाब से या फिर उसकी रैंकिंग हम कर सकते हैं। ओके, कि जो हमें ज़्यादा प्रेफरेंस हम किस चीज़ को दे रहे हैं। देन नेक्स्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो कंज्यूमर जो है वो किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में पहुंचता है। इक्विलिब्रियम का स्टेट क्या होता है, जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि कंज्यूमर बिहेवियर में हम असम्पशन क्या रखते हैं कि जो कंज्यूमर है वो ट्राई करता है कि किस तरीके से उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए। तो जहाँ पे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो कार्डिनल के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैक्सिमम कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ जितना हम मनी स्पेंड कर रहे हैं वो जब इक्वल हो जाएगा सारे गुड्स के लिए, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस जब इक्वल हो जाएगा सारे गुड्स के लिए, वो हो जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऑन द अदर हैंड ऑर्डिनल में इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आएगा, टेंजेंसी बिटवीन इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और बजट लाइन क्या होता है। एंड देन नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में अगर हम ये कह रहे हैं कि एक एप्पल को कंज्यूम करने से हमें 10 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बनाना को कंज्यूम करके हमें 6 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सो दैट इज कार्डिनल अप्रोच। और दूसरा अगर हम रैंक कर रहे हैं कि वी प्रेफर एप्पल ओवर बनाना, सो दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच। सो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।